हेलो एवरीवन। कंटिन्यू करते हैं आर डी शर्मा के इस सीरीज़ को जिसमें हम लोग बात कर रहे हैं अपने चैप्टर 1 रियल नंबर्स। और इस चैप्टर का ये हमारा है 5वां वीडियो। इसके पहले हमने 4th वीडियो में बेसिक से चीज़ों को डिस्कस किया है कि कैसे आप रूट 2, रूट 3, रूट 5 एंड रूट 7 जैसी चीज़ों को प्रूव कर सकते हो। ठीक है, अब हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं अपने एक्सरसाइज 1.5 को। देखो, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि इस एक्सरसाइज को पढ़ने से पहले यानी कि आपको बेसिक से जो है वैरायटीज ऑफ क्वेश्चन आपको पता होनी चाहिए। एक तो हमारी जो क्वेश्चन की जो वैरायटी थी वो ये थी कि हम लोग जनरली प्रूव करते हैं रूट 2 को, रूट 3 को, रूट 5 को, जो कि हम लोगों ने इस टाइप के यानी कि फर्स्ट टाइप का हम लोगों ने क्वेश्चन जो है वो प्रूव करना सीख लिया है। नाउ सेकेंड, ये हमारा फर्स्ट टाइप का था जो कि हम लोगों ने सीख लिया। अगर नहीं सीखा है तो इसके जस्ट पहले वाले वीडियो को आप देखो, वीडियो नंबर 4 को देखो, वहाँ पर आपको अच्छी सी चीज़ पता चलेगी। ठीक है, नाउ अगर हम देखो सेकेंड टाइप की बात करते हैं तो सेकेंड टाइप में हमें थोड़ा सा क्या कहते हैं, इससे थोड़ा सा कम ही मिलेगा। जैसे हमारे पास कोई भी अगर नंबर होगा वो जैसे रूट 2 है, रूट 3 है, तो वो किसी दूसरे नंबर के साथ अटैच हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे बोल देगा कि चलो 2 रूट 2 को प्रूव करो, कि प्रूव दैट 2 रूट 2 इज अ इरेशनल नंबर। लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन देगा। कंडीशन क्या देगा? बोलेगा कि वेयर रूट 2 इज इरेशनल। तो इस टाइप के क्वेश्चन, या फिर एडिंग वाले साथ में दे दिया, जैसे मान लो दे दिया 2 प्लस रूट 3, बोल दिया कि भाई इसको चलो प्रूव करो। बात समझ में आ रही क्या है ना? या फिर मान लो जैसे दे दिया 5 प्लस रूट 3, इस तरीके से करके दे दिया। बात समझ में आ गई? यानी कि जब अगर इस तरीके से चीज़ों को करके देगा तो हम फिर कैसे प्रूव करेंगे, उसका बेसिक सा जो तरीका है वो भी हम लोग इस वाले वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। फिर मैंने एक बार और आपसे डिस्कस करी थी कि एक और हमारा थर्ड टाइप का भी आता है जिसमें क्या करता है, अब स्क्वायर लगा देगा। जैसे बोल देगा कि देखो 2 प्लस रूट 3 है, जनरली अभी इस टाइप का बोला था, प्रूफ करने के लिए बोलेगा। लेकिन अब थोड़ा सा एडवांस क्या कर देगा, इसमें इसका होल स्क्वायर कर देगा और बोलेगा कि प्रूव करो कि ये हमारे पास ये जो नंबर है वो एक रेशनल नंबर है। या फिर हो सकता है यहाँ पर भी रूट लगा दे पड़े, या फिर स्क्वायर ना लगा करके बिना स्क्वायर का पूछ दे। जैसे बोल देगा कि देखो रूट 2 और प्लस रूट 3, कह देगा कि इसे जरा प्रूव करो। मतलब समझ में आ गया? तो ये हमारे 3 टाइप के हमारे इरेशनल नंबर को प्रूव करने के तरीके हैं। हम लोगों ने फर्स्ट वाले मेथड को इसके पहले वाली वीडियो यानी कि वीडियो नंबर 4 में डिस्कस कर लिया है। नाउ हम लोग इसमें बात करेंगे अपने सेकेंड टाइप की, और अगर होगा तो हम थर्ड टाइप की बात करेंगे, जैसा भी होगा। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले देखो, आप लोग ये समझो, अगर जिनके पास आर डी शर्मा की न्यू वाली बुक है तो उसमें आपको ये जो एक्सरसाइज है वो एज अ नज़र आएगा 1.5। पुरानी वाली बुक है नो प्रॉब्लम, उसमें आपको ये एक्सरसाइज नज़र आएगा 1.3। ठीक है, तो एक्सरसाइज 1.3 पुरानी वाली आर डी शर्मा की बुक से, यानी कि इसके पीछे एक ओल्ड एडिशन और ये हमारी न्यू वाली एडिशन है जिसमें 1.5 हमें पढ़ना है। ओके, तो आते हैं हम लोग इसके फर्स्ट क्वेश्चन पर। ध्यान से सुनो। शो दैट द फॉलोइंग नंबर्स आर इरेशनल। मैंने आपसे बार बार देखो क्या, और मैं फिर कहूँगा, जो रेफरेंस बुक होती है जैसे कि आर डी शर्मा अग्रवाल, इसका मेन पर्पज होता है बहुत सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना, सॉल्व करना। अगर आपने रेफरेंस बुक ली है और आपको लग रहा है कि आपने बस केवल क्वेश्चन 1 का आपने 1 लगा लिया, 2 लगा लिया और बाकी के दोनों छोड़ दिए, तो फिर रेफरेंस बुक लेने का कोई पर्पज़ नहीं होता है ना। फिर वो आप अपनी एनसीईआरटी बेसिक ही पढ़ लो, उससे अभी आपका काम चल जाएगा। तो अगर आपने रेफरेंस बुक लिया है, जैसे मैं फिर से कह रहा हूँ, तो मेक श्योर कि आप इस एक्सरसाइज के जो भी क्वेश्चंस सिलेबस में है, वैसे तो इस एक्सरसाइज के सारे ही क्वेश्चन सिलेबस में हैं, वो सारे ही क्वेश्चंस आपको लगाने हैं। आपको कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। तब समझ में आता है कि सर मैंने रेफरेंस बुक का अच्छे से यूज़ किया है। समझते हैं, बहुत ध्यान समझते हैं, चीज़ों को अच्छे से करके चलते हैं। कहीं पर भी अगर आपको प्रॉब्लम आती है तो आप वहाँ पर मेरे से डिस्कस करो, और आप वहाँ पर मेरे को स्क्रीनशॉट लो और मेरे व्हाट्सएप पर सेंड कर दो। मैं आपको वहाँ पर समझा दूंगा कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है। ओके, बट चीज़ों को पहले समझते हैं। ठीक है, देखो बात करते हैं सबसे पहले हम लोग पहले वाले क्वेश्चन की। क्या करा है कि शो दैट द फॉलोइंग नंबर्स आर इरेशनल। ठीक है, यानी कि हम दूसरे टाइप पर आ गए हैं। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखो, ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसको आप सॉल्व करोगे तो ये पहले वाले टाइप का बन जाएगा। मैंने सिंप्लिसिटी के लिए मैंने इन पूरे क्वेश्चंस को 3 पार्ट में डिवाइड किए हैं। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे हमारे ये फिर से फर्स्ट जैसा ट्रीट करेगा। कैसे? तो आओ चलो जरा हम लोग सॉल्व करते हैं 1/√2 को। देखो एक्सरसाइज हम बात कर रहे हैं 1.5 की। पहला क्वेश्चन, और पहले का हम फर्स्ट बात कर रहे हैं। क्या मेरे को प्रूव करना है? 1/√2 को प्रूव करना है कि 1 हमारा जो √2 है वो एक इरेशनल नंबर है। तो सबसे पहले बेसिक सी हम लोग अपनी भाई कॉन्सेप्ट अप्लाई करते हैं कि भाई अगर ये इरेशनल नंबर है तो सबसे पहले हम लोग इसको एज्यूम कर लेते हैं। लेट एज्यूम करते हैं कि ये हमारा एक इरेशनल नंबर ना होकर कि ये एक रेशनल नंबर है। एज्यूम दिस बी अ रेशनल नंबर।
तो देखो अगर ये एक रेशनल नंबर है तो रेशनल नंबर है तो हम इसे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, फ्रैक्शन यानी कि p बाई क्यू के फॉर्म में। दैट इज हम ये कह सकते हैं कि हम इसे लिख सकते हैं क्या, ध्यान से सुनो, हम इसे लिख सकते हैं p बाई क्यू इज इक्वल टू 1/√2। गॉट इट। या फिर चाहो तो इसको पहले लिख लो, इसको बाद में लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी कि 1/√2 इज इक्वल टू p बाई क्यू। कुछ बच्चे a और b मानते हैं, नो प्रॉब्लम, a और b भी आप लेकर के चलोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। गॉट इट। अब देखो यहाँ पर आपको समझना होगा, लेकिन यहाँ पर जैसे आपने रेशनल नंबर तो माना है, लेकिन यहाँ पर आपको बताना पड़ेगा कि वेयर, ये बात आपको बतानी पड़ेगी कि हमारी जो q है डज नॉट इज इक्वल टू 0 है। एंड एक बात बहुत इंपॉर्टेंट, मेरे ख्याल से सारे बच्चों को ये बात पता होनी चाहिए कि एंड p एंड q जो है ना आर को प्राइम है। और मेरे ख्याल से ये सभी बच्चों को पता होना चाहिए कि को प्राइम का मतलब क्या होता है। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने डिस्कस किया है। प्लीज अगर आपने पहले वाले वीडियो को नहीं देखा है तो पहले देखो, देन उसके बाद यहाँ पर आपको आना होगा, ठीक है। को प्राइम का मतलब होता है, मैं फिर से बता दे रहा हूँ, ऐसे दो नंबर जिनका HCF 1 हो जाए, दैट इज कॉल्ड को प्राइम। तो p और q हमारे ऐसे दो नंबर हैं जिनका HCF 1 है, दैट इज द मीनिंग ऑफ को प्राइम। ओके, नाउ क्या करेंगे, अब देखो सेम वही स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, भाई हमें रूट हटाना है, सेम वही काम। यानी कि पता है ये वाला क्वेश्चन हमारे पहले वाले क्वेश्चन की तरह हो गया, यानी कि ये कहने को 1/√2 है, मतलब √2 के साथ 1 है, लेकिन ये हो गया पहले वाले टाइप के क्वेश्चन में। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, देखो ध्यान से सुनो कैसे करेंगे। बोथ साइड का हम क्या कर रहे हैं, स्क्वायरिंग कर रहे हैं, क्या मिलेगा 1/2। देखो सभी को पता है कि स्क्वायरिंग करते हैं तो रूट हट जाती है, और 1 का स्क्वायर तो यार 1 ही ना हो जाएगा। तो यहाँ से अगर आप 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, और √2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। हाँ सर बिल्कुल सही बात है ना। अच्छा, इज इक्वल टू, फिर देखो यहाँ पे क्या होगा, p² / q² होगा, बिल्कुल सर। तो देखो मैं क्या कर रहा हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 2p² इज इक्वल टू q²। सेम भाई p² को यहीं पर छोड़ दो और p² इज इक्वल टू हो जाएगा आपके पास q²/2। क्या ये बात समझ में आई, बिल्कुल सर। अब ध्यान से सुनना, अब यहाँ पर लगेगा अपना कॉन्सेप्ट थ्योरम। क्या होगा कि अगर कोई नंबर किसी, बात समझ में आ गई क्या, मेरे ख्याल से भी ये सारे बच्चे समझ गए होंगे कि हाँ सर एग्जैक्टली सर भी हमारा ये जो क्वेश्चन है ना वो पहले वाले क्वेश्चन की तरह बन गया। तो आपको यहाँ पर क्या लिखना होता है कि देखो सिंस ऐसे बताओगे कि इफ p² इज डिविजिबल बाई, p² क्या है भैया, डिविजिबल है किससे, 2 से, देन p इज ऑल्सो, एक मिनट p था या q था, एक मिनट देख लेते हैं, p था या q था, q था, सॉरी q, क्योंकि यहाँ पर देखो यहाँ पर q² डिविजिबल है ना, ध्यान से मेरी बात सुन लो, थोड़ा सा यहाँ पर चेंज क्या हो गया, यहाँ पर q² डिविजिबल है किससे, 2 से। गॉट तो हम p² तो नहीं लिख सकते, जो डिविजिबल है हम उसके बारे में लिखेंगे ना। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि सिंस q², गॉट इट, मेरे ख्याल से ये बात सभी बच्चों को क्लियर है, सिंस q² इज डिविजिबल बाई 2, देन q इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 2। यानी कि मैंने ये पता कर लिया कि हमारा जो q है वो 2 से डिविजिबल है। नाउ अब क्या करेंगे, देखो q का काम खत्म हो गया, तो मैंने क्या कहा कि जिसका काम खत्म हो जाए उसको हम मान लेते हैं। नाउ लेट q इज इक्वल टू मान लेते हैं क्या, 2k। क्लियर। अब मान लो ये अगर √3 होता तो आप मानते 3k, 5 होता तो मानते 5k, याद आया ना, ठीक है सर। रख दो किसमें, इस वाली इक्वेशन में, इसे हम मान लेते हैं बेटा इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। क्लियर। तो इसे हम इक्वेशन 1 में रख देते हैं। तो ध्यान से सुनना, देखो हम क्या रख रहे हैं, ठीक है, p² इज इक्वल टू q²/2 है, तो p की जगह तो हम p ही रखेंगे, p² की जगह p² रखेंगे, इज इक्वल टू, फिर देखो क्या है, कहाँ जा रहे हो, फिर देखो क्या है मेरे पास, q²/2 है, तो हमने तो q की वैल्यू मान रखी है, ध्यान से सुनो, हमने तो q की वैल्यू मान रखी है, कितनी मानी है, तो 2k, यानी कि 2k का होल स्क्वायर। आई होप ये बात सभी बच्चों को क्लियर है। और अपॉन में देखो 2 है, इसको फर्दर एक बार और सॉल्व कर लो, तो दिस रिप्रेजेंट p² इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4k²/2। एक बार ये 2 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा 2 टाइम में, सो फाइनली p² इज इक्वल टू आपको मिल गया 2k²/2, सॉरी 2k² समथिंग, कुछ नहीं, ठीक है। तो हम क्या कर देते हैं, हम यहाँ से k² को ही छोड़ देते हैं, इस 2 को p² के अपॉन में कर देते हैं, तो दिस रिप्रेजेंट k² इज इक्वल टू p²/2। मेरे ख्याल से ये ट्रांसफर करने आता है, अगर ट्रांसफर करने में अगर कोई दिक्कत है तो आप मेरे को बताओ। ओके, सो यहाँ से सेम वही बात, देखो यहाँ से भी आपको क्या मिल गया कि भाई
ये मैंने मान ली इक्वेशन नंबर 2, पी स्क्वायर के अपॉन में 2 है, मतलब पी जो है वो 2 से भी डिविजिबल है और क्यू भी हमारा क्या है 2 से डिविजिबल है। इसका मतलब कि बोथ पी एंड क्यू, यही बात तो हमें समझनी होती है, दैट मीन्स बोथ पी एंड क्यू आर डिविजिबल बाई 2। बात समझ आ रही ना? तो क्या लिखोगे कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, ठीक है। तो दोनों का अगर कोई किसी से डिविजिबल होता है दैट मीन्स P भी हमारा 2 से डिविजिबल है, Q भी 2 से डिविजिबल है, तो इसका मतलब ये हुआ कि दोनों के ही कॉमन फैक्टर 2 हैं। लेकिन आपने क्या कहा था, कॉमन फैक्टर को ही हम लोग ऐसे बोलते हैं, आपने क्या कहा था कि नहीं P और Q तो हमारे को प्राइम है। को प्राइम का मतलब कि भाई उनका HCF 1 आता है, लेकिन इन दोनों का HCF क्या आ गया 2 आ गया। मेरी बात जरा बताना, ठीक है। ओके, तो हम क्या कहेंगे, 2 इज द कॉमन फैक्टर, जिसको आप एसएफ कह सकते हो, कॉमन फैक्टर ऑफ P एंड Q। हाँ या ना बता दो भाई, P और Q के दोनों के कॉमन फैक्टर क्या है 2 है, गॉट इट। तो अगर कॉमन फैक्टर अगर 2 है तो इसका मतलब हुआ कि हमने जो चीज मानी थी कि P एंड Q आर को प्राइम, ये तो हमारी कॉन्ट्राडिक्ट कर गई। तो क्या लिखेंगे कि दिस कॉन्ट्राडिक्ट दिस, बस ये वाला वर्ड ऐड करना आपको जरूरी है, दिस कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट ए एंड बी, सॉरी ए एंड बी ना लेकर के हमें P और Q माना है, P एंड Q आर को प्राइम। क्योंकि भाई ये जो मैंने माना था, ये हमारी जो मानने वाली बात है वो कॉन्ट्राडिक्ट कर गई, हमने अपनी ही बात का अपोज कर दिया। सो इसका मतलब है कि हमारे जो अगर बात हमारे अगर कॉन्ट्राडिक्ट हो गई तो इसका मतलब है कि P हमारे जो P और P अपॉन जो Q मैंने जो एक रेशनल नंबर माना है वो एक रेशनल नंबर नहीं है। तो दैट मीन्स हम क्या लिख देंगे, एक बार ये बता देंगे कि देखो हमारा अजम्पशंस हो गया है इनकरेक्ट, आवर अजम्पशंस आर इनकरेक्ट, सो 1/√2। भाई जब हमारा अजम्पशंस इनकरेक्ट हो गया, लास्ट लाइन, हमारा जब अजम्पशंस ही अगर इनकरेक्ट हो गया तो 1/√2 इज इरेशनल। फिर वो रेशनल ही नहीं रहा, हेंस प्रूफ। ये हमें पूरा का पूरा प्रूफ करना। आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी, गॉट इट, क्लियर है। ओके, तो कोशिश क्या करो कि वीडियो को साथ में ही देखते रहा करो और चीज़ों को नोट डाउन करते रहा करो, जहाँ जरूरत पड़े वहाँ पॉज कर लिया करो, ठीक है। चलो आते हैं अगले क्वेश्चन पर। ओके, 7√5। अब ध्यान से सुनना, अब ये 7√5 एकदम अलग है। अभी तक आपने जो भी किया है, मेरी बात सुन लो ध्यान से, अभी तक आपने जो भी किया है वो सब और सब पहले वाले मेथड, पहले वाले टाइप के क्वेश्चन के अकॉर्डिंग किया है। नाउ अब ये जो 7√5 है ये एकदम अलग है। चलो तो हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के सेकेंड को, के देखो, तो हमारे पास जो फर्स्ट का जो सेकेंड पार्ट है वो क्या है, वो है 7√5। हमें 7√5 को क्या करना है, प्रूव करना है। एक बात और, यहाँ पर ये भी लिखा रहता है एग्जाम में, जब आप जब इसको पेपर में देखोगे तो बोलेगा कि प्रूव दैट 7√5 इज एन इरेशनल नंबर एंड √5 इज गिवन दैट, ये गिवन होता है कि √5 इज इरेशनल, ये गिवन होता है। तो इस टाइप की अब हमारी याद रखना, अब हमारी ये सेकेंड टाइप की हो गई, मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये क्वेश्चन हमारी सेकेंड टाइप की हो गई बेटा, ठीक है। इस टाइप के देखो क्वेश्चन को कैसे करते हैं, सेम स्टार्टिंग वाला प्रोसीजर सेम होगा। क्या होगा, हम सबसे पहले लेट करेंगे कि 7/√5 इज, ये इरेशनल नहीं है, ये एक रेशनल है। 7/7√5 इज इरेशनल, सॉरी रेशनल नंबर। अब ऐसी बात है, अगर रेशनल नंबर है तो हम 7√5 को लिख सकते हैं P/Q के फॉर्म में। ये थोड़ा सा इजी होता है, ओके, P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। अब ध्यान से सुनो, यहाँ पर आपको स्क्वायर करने की जरूरत नहीं है, गॉट इट, मेरी बात सुन लो ध्यान से, यहाँ पर आपको स्क्वायर करने की जरूरत नहीं है। आप क्या करोगे, जो भी रूट में होगा आप उसको यहीं पर छोड़ दोगे। अच्छा, यहाँ पर ये सब सारी बताओगे कि देखो P एंड सेम वही बात, सारी बातें कि Q डज नॉट इज इक्वल टू 0 एंड P एंड Q आर को प्राइम, ये बात बताना तो बहुत जरूरी है, गॉट इट। अब सुनो ध्यान से, आगे क्या लिखोगे, यहाँ पर अब स्क्वायरिंग करने की जरूरत नहीं है। क्या करोगे, इस √5 को आप यहीं पर छोड़ दोगे। ध्यान से सुना मेरी बात, तो मैंने इस √5 को यहीं पर छोड़ दिया। क्या कर दिया मैंने, इस 7 को इधर में डिवाइड कर, तो 7 इधर जाएगा तो अब इस बात Q के पास जाएगा, क्योंकि कोई भी चीज़ अगर मल्टीप्लाई में होती है, अब ये सब मेरे को बताना अगर पड़ रहा है तो
ओके, दैट इज वो उन सारे बच्चों के लिए जिनको नहीं पता है। तो अगर कोई चीज किसी के मल्टीप्लाई में और जब दूसरी तरफ जाती है तो जाती है डिवाइड में, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा P/7Q। हाँ या ना बोल दो यार। अब ध्यान से सुनना, चूंकि सिंस यहां पर ये बताओगे कि देखो यार P हमारा, ठीक है, Q हमारा एंड 7 हमारा आर रेशनल नंबर है। बोलो हाँ सर, एग्जैक्टली रेशनल नंबर है। तो अगर हम किसी रेशनल नंबर को रेशनल नंबर से डिवाइड करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो सारे के सारे नंबर भी रेशनल नंबर ही आते हैं। तो हम ये कह सकते हैं, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि देखो हमारे पास जो P/7Q है ना, वो भी इज ऑल्सो ए रेशनल नंबर होगा, इज ऑल्सो अ रेशनल नंबर, बिल्कुल एग्जैक्टली होगा। ध्यान से सुनना, लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया रहेगा कि √5 इज इरेशनल, मतलब ये आपको बोलेगा, देखो एक बार मेरी पूरी क्वेश्चन एक बार ध्यान सुन लो, ये बोलेगा कि प्रूव दैट 7√5 इज इरेशनल नंबर वेयर √5 इज इरेशनल। ओके ओके, तो यानी कि आपको क्या पता है अब इस, ये तो देखो ध्यान से सुनना मेरी बात, ये तो आपने बता दिया कि देखो यार ये रेशनल है, तो रेशनल के सामने का नंबर भी क्या होगा भाई, रेशनल ही होगा। अगर ये रेशनल है तो ये भी रेशनल होगा। तो आप ये बताओगे, क्या बताओगे, सो √5 इज ऑल्सो रेशनल। लेकिन अब यहां पर एक ट्विस्ट आया। क्या आया ट्विस्ट? द फैक्ट वी नो दैट कि √5 क्या है, जो कि हम लोग ऑलरेडी पहले ही प्रूव कर चुके हैं। मेरी बात ध्यान से सुन लो, क्या लिखेंगे, द फैक्ट, या फिर ऐसे लिख लो, बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट, ऐसे लिख लो, बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट कर गया, क्या कर गया, बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट √5 इज इरेशनल। भाई ये तो इरेशनल है, हाँ या ना बोल दो यार, √5 इज इरेशनल। तो हमारा अजम्पशंस क्या हुआ, इनकरेक्ट, तो ये लिखना पड़ेगा। सो देखो इसमें ना स्टेटमेंट थोड़े से ज्यादा है। सो अवर अजम्पशंस, हमारी जो अजम्पशंस थी, हमारा जो मानना था, अवर अजम्पशंस इनकरेक्ट, इनकरेक्ट हो गया। सो हेंस कह सकते हैं हम, अगर हमारा अजम्पशंस ही इनकरेक्ट हो गया तो हमने जो चीज मानी है वो चीज वो है ही नहीं, तो अगर वो चीज नहीं तो उसकी उल्टी है। दैट मीन्स हेंस क्या, ओवरऑल जो सारे के सारे हमारे हैं, यानी कि पूरा क्वेश्चन, यानी कि 7√5 इज इरेशनल, 7√5 इज एन इरेशनल, ये हमारा प्रूफ हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? इरेशनल नंबर आप ये लिख लेना। आई होप की बात देखो समझ में आ गई, बहुत ही बेसिक सी बात थी। तो जब भी हमारे पास इस टाइप के क्वेश्चन, अगर एक नंबर और एक नंबर के साथ रूट का कुछ नंबर लगा दे, तो हमेशा इस टाइप के क्वेश्चंस को करने का तरीका यही होगा। चलो कोई नहीं सर, समझ में नहीं आया, डोंट वरी बेटा, एक और क्वेश्चन करते हैं। हम लोग एडिशन में इसीलिए लगा रहे हैं। हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर अपने, देखो क्वेश्चन नंबर देखो 3 पर आता है, ठीक है। 6 + √2 को करते हैं। चलो 6 + √2, 1 का 3rd। क्वेश्चन नंबर 1 का 3rd, ध्यान से देखो, क्वेश्चन नंबर 1 का 3rd, ठीक है। क्या था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का 3rd? एक मिनट यार, फिर से भूल गया मैं। 6 + √2, ओके, 6 + √2। अब देखो इसे प्रूव करना है, नो प्रॉब्लम, बस आपको ट्रांसफर करने का रूल पता होना चाहिए। और मेरे ख्याल से नहीं लगता किसी भी बच्चे को कि इसमें प्रॉब्लम होगी कि उसे सिर्फ ट्रांसफर ना करना आए। वही कहानी, लेट सबसे पहले मानते हैं 6 + √2 इज रेशनल नंबर। देखो अब यहाँ पे ये क्वेश्चन क्या रहेगा, एक बार जरा क्वेश्चन को ध्यान समझ लो। बोलेगा कि प्रूव दैट 6 + √2 इज ए रेशनल नंबर वेयर √2 इज इरेशनल, गिवन दैट, या वेयर √2 इज इरेशनल। ये आपको ऐसे ही क्वेश्चन में दिया रहेगा, तो हम इसको प्रूव कर रहे हैं। सबसे पहले लेट करते हैं, अज्यूम करते हैं कि 6 + √2 एक रेशनल नंबर है। सभी को पता है अगर रेशनल नंबर है तो हम इसे लिख सकते हैं 6 + √2 इज इक्वल टू P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। गॉट इट? बिल्कुल सर लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। अब आगे सुनो, सीधे वही बात देखो कि Q डज नॉट इज इक्वल टू 0 एंड P एंड Q हमारा आर क्या होना चाहिए यार, को प्राइम होना चाहिए। गॉट इट? नो प्रॉब्लम सर। नाउ अब इसका स्क्वायर नहीं करोगे, सीधा √2 को आप यहीं पर छोड़ दोगे। मैंने क्या कहा कि इस टाइप के क्वेश्चन में जो भी रूट वाले नंबर होते हैं हम उनको वहीं पर छोड़ देते हैं, जो बिना रूट वाले होते हैं उसको ट्रांसफर कर देते हैं। और ट्रांसफर करने का रूल सभी को पता है, अगर ये 6 √2 के प्लस में है
क्या माइनस में है, तो दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो देखो जनरली ये जो 6 है वो देखो प्लस में, तो दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ से क्या बचेगा बेटा जरा बताओ, √2 इज इक्वल टू बचेगा P/Q -6। हाँ या ना बोल दो यार, इसके अपॉन में कुछ नहीं तो 1। सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा, क्या हो जाएगा, तो इसके अपॉन में कुछ नहीं तो 1 है, तो 1 का भाई देखो हमें पता है फ्रैक्शन की चीज़ें आपस में ऐड सबट्रैक्ट तभी हो पाती हैं जब दोनों के डिनोमिनेटर सेम हो। तो यहाँ पर यार अगर Q है तो यहाँ पर भी आपको Q बनाना पड़ेगा। तो Q के लिए आप क्या करोगे, ऊपर नीचे Q से मल्टीप्लाई करोगे। ये बेसिक सा तरीका है डिनोमिनेटर को सेम करने का, कैलकुलेशन जिसको हम लोग कहते हैं। तो क्या हो जाएगा, देखो दोनों का डिनोमिनेटर देखो हो गया सेम, हो गया ना, Q हो गया, और ऊपर देखो क्या आ गया P तो भाई P ही रहेगा इसमें, तो आप किसी का मल्टीप्लाई तो करोगे नहीं। माइनस हो गया 6Q, आया ना बोल दो यार। यानी कि फाइनली आपको जो √2 की वैल्यू मिली है वो इतनी मिल गई। क्या बात समझ में आ रही है, √2 इज इक्वल टू दिस, √2 इज इक्वल टू दिस, ये पूरा, आया ना बोल दो। बिल्कुल सर, आ रही बात समझ में। सेम अब बात बोलोगे कि सिंसियर देखो आपने तो ये कहा है कि हमारा जो P है कॉमा Q है और कॉमा जो 6 इधर आया है वो सब क्या है, रेशनल है, आर रेशनल। तो इनको मिला करके अगर हम किसी रेशनल को रेशनल से डिवाइड करते हैं, किसी रेशनल को रेशनल से सब्ट्रैक्ट करते हैं, किसी रेशनल को रेशनल से मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो वो नंबर भी रेशनल ही होता है। आई होप ये बात समझ में सभी बच्चों को आ रही होगी। हाँ जी सर बिल्कुल आ रही है। सो हम ये कहेंगे कि ये जो नंबर मिला है ना P-, ध्यान से सुनो, P-6 की पैटर्न समझो, स्टेप्स देखो, इज ऑल्सो इज रेशनल, इज ऑल्सो रेशनल। भाई रेशनल को रेशनल से डिवाइड करने पर, मल्टीप्लाई करने पर, ऐड करने पर, सब्ट्रैक्ट करने पर भी क्या मिलता है, रेशनल मिलता है। अच्छा तो अगर ये रेशनल हुआ तो √2 भी क्या हो गया, रेशनल हो गया। लेकिन 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 बट द फैक्ट वी नो दैट, या फिर ऐसे कह लो बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट, ये बात लिखनी ज़्यादा अच्छी है, दिस कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट √2, जो कि इसके सामने, इस नंबर के सामने क्या √2 है, तो √2 इज इरेशनल। तो भाई हमारा तो फिर अजम्पशन ही रॉन्ग हो गया है ना। सो आवर अजम्पशन इज रॉन्ग, हमारा अजम्पशन रॉन्ग हो गया। और हमारा अजम्पशन अगर रॉन्ग हो गया दैट मीन्स हमने जो माना था वो गलत हो गया। दैट मीन्स अगर वो रेशनल नहीं है तो वो क्या होगा, इरेशनल होगा। सो ये हमारा इरेशनल होगा। अब ये कहाँ से आया, तो भाई ये आया है स्टार्टिंग जगह पर चल जाओ, 6 + √2 से आया है, तो कहेंगे सो सीधा सा लिख दोगे 6 + √2 इज ऑल्सो, या फिर ऑल्सो हटा दो, इज इरेशनल। इरेशनल नंबर हमारा आंसर होगा। गॉट इट? मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई सभी बच्चों को। ठीक है, नहीं आया कोई बात नहीं, एक और एक और करते हैं, ठीक है जी, नो प्रॉब्लम। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ देखो, बात करते हैं 3 - √5। एक बार मेरी तरफ से एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एक बार पॉज करो और लगाने की जरा कोशिश करो। तो 3 - √5 को जरा लगा करके देखो तो लगा पा रहे हो कि नहीं लगा पा रहे हो। क्लियर? चलो जी, 3 - √5 है क्वेश्चन नंबर 1 का 4th। 3 - √5 सेम। इस क्वेश्चन का पहले मतलब समझ लो, कैसे पूछेगा आपको ये एग्जाम में, बोलेगा कि प्रूव दैट, ध्यान से सुनो मेरी बात, प्रूव दैट 3 - √5 इज इरेशनल नंबर वेयर √5 इज इरेशनल। इरेशनल नंबर ये आपका गिवन होगा इस तरीके से। चलो तो हम इसके सॉल्यूशन की बात करते हैं जी। लेट कर लें सबसे पहले काम। 3 - √5 इज रेशनल नंबर, ये मान लिया मैंने। अगर ये रेशनल नंबर है दैट मीन्स 3 - √5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यार, P/Q हो जाएगा, वेयर Q डज नॉट इज इक्वल टू 0 एंड P एंड Q आर को प्राइम, ये तो मानना पड़ेगा। ओके नाउ मैंने क्या कहा, इस टाइप के क्वेश्चन में हम जो रूट वाले होते हैं नंबर, हम उनको इधर ही छोड़ देते हैं, छोड़ दो। लेकिन यहाँ पर देखो रूट हमारा यहाँ पे -5 में है, कोई बात नहीं, -√5 छोड़ोगे और क्या करोगे, इसमें कोई टेंशन लेने वाली बात थोड़ी ना है यार। अगर प्लस में था तो प्लस में छोड़ देते, भाई माइनस में तो माइनस में छोड़ेंगे। इज इक्वल टू P/Q, और इधर 3 जाएगा तो कैसे हो जाएगा बताओ जरा, सॉरी माइनस में हो जाएगा, है कि नहीं, क्योंकि 3 इधर देखो कैसे प्लस में है, इधर जाएगा तो माइनस में। इसको पहले जरा सॉल्व कर लो। तो -√5 इज इक्वल टू देखो क्या बचेगा, ये हो जाएगा P - 3Q। अब ये मत बोलना सर ये कैसे हो गया, अपॉन में Q, कोई दिक्कत नो सर,
माइनस को यहाँ से ट्रांसफर कर दो, माइनस को यहाँ से ट्रांसफर कर दो, तो माइनस जब इधर से ट्रांसफर होगा तो यहाँ पर जो p जो प्लस में है वो हो जाएगा माइनस में, और जो 3q माइनस में हो जाएगा प्लस में। क्या है, ये बात क्लियर है। तो रूट 5 इज इक्वल टू देखो कितना हो जाएगा, चूंकि 3q हो जाएगा पॉजिटिव तो हम पहले 3q को पहले लिख ले रहे हैं और माइनस p को बाद में लिख ले रहे हैं, अपॉन में q लिख देते हैं। अब सुनो, सेम वही स्टेटमेंट, स्टेटमेंट इसमें बहुत ज़रूरी है, बिना स्टेटमेंट का ये क्वेश्चन अधूरा है। तो क्या कहोगे कि यार देखो p हमारा जो था, q हमारा जो था, और क्या यहाँ पर आया है 3 आया है, इज रेशनल। ये सब सारे के सारे कैसे हैं यार, ये सब रेशनल नंबर हैं। और आपको पता है रेशनल नंबर को आप अगर आपस में मल्टीप्लाई करो, फिर उसके बाद उसको सब्ट्रैक्ट करो, फिर उसके बाद उसको डिवाइड कर दो रेशनल नंबर से, तो स्टिल जो नंबर होगा दिस नंबर इज ऑल्सो रेशनल। सो हम ये कहेंगे कि 3q माइनस p अपॉन q इज रेशनल। तो ये क्या होगा, ये भी क्या होगा, ये रेशनल नंबर होगा, बिल्कुल एग्जैक्टली, ठीक है। बट सेम वही बात फिर से बताओगे कि भाई रूट 5 तो दिया है कि ये तो इरेशनल है, तो क्या लिखोगे, बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट, दिस कॉन्ट्राडिक्ट फैक्ट दैट रूट 5 इज इरेशनल। रूट 5 क्या है भाई, इरेशनल नंबर है। सो अगर रूट 5 इरेशनल है, अवर अजम्पशंस क्या हो गया, रॉन्ग। अवर ये वर्ड लिखना ज़रूरी है, अवर अजम्पशंस इज रॉन्ग, हमारा अजम्पशन रॉन्ग है। तो अगर हमारा अजम्पशन अगर देखो रॉन्ग है या इनकरेक्ट है, ठीक है, हेंस क्या था हमारे पास मेन क्वेश्चन जो था वही लिख दोगे 3 माइनस रूट 5, हेंस 3 माइनस रूट 5 इज इरेशनल नंबर। आई होप की बात आप सभी बच्चों को क्लियर है, गॉट इट, ओके, ठीक है जी। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो अब ये बताओ क्या लगता है, देखो ये आपका क्वेश्चन भी देखो आया है 2025 में, 1/√5 इज इरेशनल, इसको प्रूव करना है। मेरे ख्याल से बात समझ में आएगी, कैसे करोगे, मान लोगे सीधा सीधा 1/√5 इज रेशनल मान लोगे, सिंपल सी बात है। ध्यान से मेरी बात सुनना जरा, क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर रहे हैं ना हम लोग। फर्स्ट की 5th की बात कर रहे हैं, कह रहा है कि 1/√5 है वो एक रेशनल नंबर है, प्रूव करो। लेट कर लेंगे क्या, 1/√5 इज रेशनल, चलो करो, वीडियो को पॉज करके करो। तो रेशनल है तो क्या लिखेंगे, 1/√5 इज इक्वल टू p/q, गॉट इट, वेयर q डज नॉट इज इक्वल टू 0 एंड p एंड q, यानी कि अभी आपके पहले टाइप का बन गया, मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये आपके पहले टाइप का बन गया। p एंड q आर को प्राइम, p एंड q हमारे क्या हैं भाई, को प्राइम है। तो यार देखो अगर ये को प्राइम है तो इसका क्या कर लो, स्क्वायरिंग बोथ साइड, बात समझ आ गई ना, इसका क्या करोगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, क्या हो जाएगा 1/, क्योंकि ये पहले टाइप का है ना, तो पहले टाइप का तो स्क्वायर करना पड़ेगा, 1/5 इज इक्वल टू p/q। आई होप ये बात अब क्लियर है। अब इसके बाद आप लोग कर लोगे, तो हो जाएगा 5, एक मिनट यहाँ स्क्वायर लगाओ, 5p स्क्वायर इज इक्वल टू q स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे ही होता है, मेरे ख्याल से सभी बच्चों को क्लियर है। तो यहाँ से p स्क्वायर को मैं निकाल दूँ और कह दूँ q स्क्वायर अपॉन 5, इसका मतलब देखो क्या है, q जो है वो 5 से डिविजिबल है, आया ना, ये बात चाहो तो आप लिख सकते हो कि इफ q स्क्वायर डिविजिबल बाई 5 देन q इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 5, यानी कि q स्क्वायर से 5, q स्क्वायर जो है वो 5 से डिविजिबल है। नाउ अब क्या करते हैं हम लोग, याद है कुछ, पुट, क्योंकि q का काम हो गया खत्म तो q को हम हटा देंगे, कैसे, याद आया, नाउ पुट q इज इक्वल टू 5k, गॉट इट, क्लियर है, रख देते हैं। सो p स्क्वायर, तो p स्क्वायर की जगह तो p स्क्वायर ही रहेगा, इज इक्वल टू ये हो जाएगा 5k का होल स्क्वायर, इसमें रख रहे हैं देखो, है ना, और अपॉन में पहले से 5 है, तो एक बार 5 से एक बार 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो देखो क्या बचेगा यार, ये मेरे पास बचा p स्क्वायर इज इक्वल टू 5k स्क्वायर, और अपॉन में कुछ नहीं तो 1, गॉट इट। यहाँ से देखो मैं k स्क्वायर को यहीं पर छोड़ दे रहा हूँ, क्या हो जाएगा p स्क्वायर अपॉन 5, ये बन गया आपका इक्वेशन नंबर 2। अब ध्यान से देखो इस इक्वेशन नंबर 2 में जो p स्क्वायर के अपॉन में क्या है 5 है,
इसका मतलब है कि पी स्क्वायर 5 से अगर डिविजिबल है तो पी इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 5, यानी कि एक तरीके से मैंने आपको फिर से रूट 5 का बता ही दिया। गॉट इट? सो फ्रॉम क्या लिखोगे? फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, या फिर जैसे मैंने पहले वाले तरीके से बताया था, पहले वाले तरीके से कर सकते हो। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, 5 इज द कॉमन फैक्टर, 5 इज द कॉमन फैक्टर ऑफ P एंड Q। तो अगर कोई किसी का कॉमन फैक्टर है दैट मीन्स वो उसका HCF कहलाता है। बट क्या लिखोगे? बट दिस कॉन्ट्रैक्ट दिस, मतलब ये जो हमारा है वो क्या हो गया? ये तो कॉन्ट्रैक्ट कर गया। क्यों? क्योंकि भाई मैंने तो कहा था कि P और Q का कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा, दैट मीन्स एक्सेप्ट 1। P और Q का जो कॉमन फैक्टर होगा वो तो 1 होगा, लेकिन यहाँ पर P और Q का कॉमन फैक्टर तो 5 आ गया, तो क्या लिखेंगे? बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट, ये कॉन्ट्राडिक्ट वर्ड लिखना जरूरी है, बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट P and Q have common factor 1। भाई को प्राइम का मतलब यही होता है ना? So our assumption is wrong या incorrect, hence अगर हमारा assumptions अगर wrong है, hence 1/√5 is irrational number। ये पूरा क्लियर है बात, है ना? तो इस तरीके से चीज़ों को देखो, सॉल्व करना है अच्छे से। स्टिल अगर कोई आपको अगर प्रॉब्लम आती है तो बिल्कुल बेहिचक पूछो आप उससे, ठीक है? चलो अगले वाली क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जरा, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। कोई नई चीज़ आपको देखने को नहीं मिलेगी, सेम। यानी कि अब अगर मैं आपको बताऊं तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो सेकेंड टाइप का है, थर्ड भी सेकेंड टाइप का है, फोर्थ भी सेकेंड टाइप का है, सॉरी थर्ड भी सेकेंड टाइप का है, एंड फोर्थ भी सेकेंड टाइप का है। नो प्रॉब्लम, चलो करते हैं बारी बारी से। ओके,